नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी के बाद लगता है कि अगला नंबर सदस्यता रद्द होने का आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का लगने वाला है। और इसके पीछे मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी ही ये चाहते हैं कि इसकी सदस्यता रद्द हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बाहर जनता में नहीं बोली, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि यदि किसी को आप ठेस पहुंचाएंगे, किसी पर आप झूठे आरोप लगाएंगे तो आपके खिलाफ अवमानना का केस हो सकता है और आपको राहुल गांधी की तरह 2 साल की सजा हो सकती है। यदि 2 साल की सजा होती है तो आपकी लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा जो भी आपकी सदस्यता है वो रद्द भी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जी अच्छे से जानते हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी पर जो भी प्रहार किए, उन्होंने मोदी को अनपढ़ बोला, उन्होंने मोदी को अडानी का दोस्त बोला, उन्होंने अडानी पर फायदा पहुंचाने के आरोप मोदी पर लगाए, ये सब के सब विधानसभा के अंदर लगाए, क्योंकि विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी का ही बहुमत है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसलिए वो जानते हैं कि विधानसभा के जरिए उनको सजा मिलना वो समिति नहीं कर पाएगी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का जो स्पीकर है वो भी आम आदमी पार्टी का है। लेकिन लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के झांसे में संजय सिंह आ गए और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो गंभीर गंभीर आरोप मोदी जी के ऊपर लगा दिए हैं, जिसके मामले में अरविंद केजरीवाल जी को भी पेनल्टी लगी है। वो है डिग्री का मामला। और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अनपढ़ हैं। अब सवाल यह है कि उनको या तो जानकारी थी नहीं या जानबूझकर जानकारी दी नहीं गई। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मोदी जी अडानी के मुद्दे पर हमने सवाल पूछा इसलिए डर गए और मोदी जी ने डरने के कारण हमारे 2 मंत्रियों को जेल में डाल दिया और वो जबरदस्ती जेल में रखे हुए हैं, जिसमें सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया है। संजय सिंह ने एक अपराध तो यह कर दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देश के पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल दिया। इससे जहां एक तरफ देश के जितनी भी जनता मोदी जी को पसंद करती है उनकी भावना आहत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है और मोदी जी को जो पसंद करते हैं ऐसे लोग केवल भाजपा में ही नहीं है, दुनिया में हैं, उनकी भी भावनाओं को आहत किया है। अब जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि संजय सिंह के ऊपर, वे बेशक राज्यसभा में सांसद हैं, लेकिन यह बयान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के कार्यालय में दिया है और इसलिए अब इनके खिलाफ मानहानि का केस किसी भी अदालत में चलेगा। देश में इतनी एफआईआर होंगी इनके ऊपर कि ये उनको भुगतते 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 परेशान हो जाएंगे। ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से पता लगा है, क्योंकि इन्होंने ऐसा सोच लिया कि ये कुछ भी बोलें, इनका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। मुझे इसमें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है, जिससे कि जैसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को जो लोग समझते हैं वो देखेंगे कि उनके आगे बढ़ने की कोशिश जिनने भी की, जो भी आम आदमी पार्टी में ज्यादा फेमस हुआ उसी को किनारे लगा दिया गया। लिस्ट है लंबी, मैं नाम लूंगा, आप पहले ही जानते हैं। आशुतोष हुए जो कि पत्रकार थे, बहुत जाने माने, साइड हो गए। प्रशांत भूषण थे, जाने माने वकील, साइड हो गए। और कुमार विश्वास पत्रकार, साइड हो गए। उनके गुरुजी भी साइड हो गए और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फट्टे लग गए। अब इनको लग रहा होगा ये संजय सिंह रोज बोलता है, बड़ा फेमस है पत्रकार, बड़ा जोड़ते हैं बाइट लेने के लिए, बोलिए कुछ। अब लग रहा है संजय सिंह फंस गए और वो जो फंसे हैं वो कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, ये तो संजय सिंह बताएंगे कि उनको किसने कहा था ऐसा बोलने के लिए। कोर्ट के मामले में 2 जगह बोल गए। एक तो मनीष सिसोदिया पर उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत का जो फैसला आया है, मनीष सिसोदिया जी की जो जमानत याचिका रद्द हुई है उस पर उन्हें ऑब्जेक्शन है और उन्होंने कोर्ट पे सवाल उठा दिया। यानी कोर्ट की अवमानना उन्होंने कर दी। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश के फैसले को उन्होंने ये कह दिया कि यह फैसला गलत है और बिना तथ्यों के, बिना जानकारी के ये कोर्ट ने जो फैसला दिया है
ये मोदी के दबाव में दिया है और ये फैसला गलत है। उन्होंने ये भी आरोप लगा दिए कि 2 लोगों की तो बगैर गिरफ्तारी जमानत कोर्ट ने दे दी, 8 लोगों को उन्होंने पहले से जमानत दे दी, मनीष सिसोदिया को पकड़ के रखा है। तो वो कहते हैं कि भैया ये जो जमानत दी कोर्ट ने, ये उनके खिलाफ गैर कानूनी है। अब इसमें संजय सिंह फंसे कोर्ट की अवमानना वाले मामले में। अब अगर कोर्ट की अवमानना का केस कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कर दे और कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले सकता है, तो संजय सिंह गए, निश्चित रूप से जानिए कि वो गए। क्योंकि आपको मैं कोर्ट का फैसला सुनाता हूं। जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की जो रद्द हुई है, उसमें जो न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीश ने बाकायदा सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए 34 पन्नों का अपना एक फैसला दिया है। और उस 34 पन्नों में आपको बता दूं, छोटा सा अंश पढ़ के सुनाता हूं, जहां उन्होंने लिखा कि जमानत क्यों नहीं दे रहा हूं। जो सीबीआई के विशेष अदालत के न्यायाधीश हैं एम.के. नागपाल, उन्होंने कहा, चर्चा हुई, मनीष सिसोदिया के वकील ने दलीलें रखी, इधर सीबीआई के वकीलों ने दलील रखी, और दोनों को सुनने के बाद जज साहब ने कहा, इस प्रकार उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि आवेदक ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभाई है। जज साहब की टिप्पणी है मनीष सिसोदिया जी के लिए कि सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की प्राप्ति और सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में प्रमुखता से शामिल था। ये मनीष सिसोदिया के लिए कह रहे हैं कि जो पॉलिसी बनाई गई उसके क्रियान्वयन और नीति निर्माण में प्रमुखता से शामिल था। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों और उनके समर्थन में अब तक इकट्ठे किए गए सबूतों के अनुसार आवेदक को प्रथम दृष्टया उक्त आपराधिक साजिश का सूत्रधार माना जा सकता है। ये जज साहब की टिप्पणी है। तो जो संजय सिंह कह रहे हैं कि जज साहब ने क्यों नहीं जमानत दी, उनको वो अगर वो फैसला पढ़ लेते तो ऐसी टिप्पणी ना करते। अब उनके ऊपर अवमानना का केस लगेगा। दूसरा, उन्होंने आगे कहा जज साहब ने, यह अदालत मामले की जांच के इस स्तर पर आवेदक को जमानत पर रिहाई करने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनकी रिहाई यानी मनीष सिसोदिया की रिहाई, उनकी रिहाई से जारी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके प्रगति पर गंभीर रूप से उसको बाधित कर सकता है। इसलिए आवेदक की ओर से दायर की गई जमानत याचिका खारिज की जाती है। संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी, अच्छे से समझ लो, जज साहब ने उसका कारण भी गिनाया है और 34 पन्नों का है। पढ़ा होता तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, आपकी क्लिप वायरल हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के लीडर अब इसको लेकर के बाकायदा केस डालने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं की तो करना चाहिए। अभी समझ ले हो कि बड़े फंसे कि आपने कोर्ट के फैसले पर सीधा सीधा उंगली उठा दी जज साहब पर कि जज साहब ने फला की जमानत दी, हमारी क्यों नहीं दी। तो भैया आप कह रहे हो कोई सबूत नहीं है और जज साहब कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया यह देखा गया है कि यह साजिश करता है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। दूसरी बात, अभी जो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कुछ आरोप और लगाए। जैसा मैंने पहले कहा, मोदी जी पर उन्होंने आरोप लगाए और कहा, मोदी जी बार बार 2-3 बार कहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा वो विधानसभा के अंदर वो तो बच जाएंगे, उन पे वो कार्रवाई विधानसभा की समिति कर सकती है, भाजपा के पास बहुमत नहीं है और इसलिए वो बच सकते हैं। लेकिन संजय सिंह जी नहीं बचेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब इनके ऊपर जब एफआईआर कराएंगे वो कहेंगे हमारी भावना आहत हुई है। तो उनकी तरफ से जब एफआईआर होंगी तो इनका हाल राहुल गांधी से भी ज्यादा बुरा होना है, क्योंकि राहुल गांधी जी के ऊपर जो हुई, एक तो सूरत में एफआईआर हुई, एक हुई पटना में बिहार, और 3 हुई झारखंड में। संजय सिंह के ऊपर कितनी एफआईआर होंगी अब वो गिनती गिनेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पर जो पेनल्टी कोर्ट ने लगाई है, आपको बता दूं मामला क्या है। जो गुजरात की हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है और 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाते हुए उनको कहा है कि आप जो है इसे जो सूचना आयोग है इसका आदेश निरस्त किया जाता है। और मामला क्या है, तो मामला मैं आपको बताता हूं। 7 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने
जो केंद्रीय सूचना आयोग है CIC, जिसका जिक्र संजय सिंह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, केंद्रीय सूचना आयोग को एक RTI लगाई, अरविंद केजरीवाल जी ने लगाई और उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योग्यता क्या है, इसकी जानकारी दी जाए। जो CIC है, केंद्रीय सूचना आयोग, उसने इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात की जो यूनिवर्सिटी है उनको ऑर्डर दिया कि आपके पास नरेंद्र मोदी जी की कोई योग्यता की अगर जानकारी है तो कृपया उपलब्ध कराया जाए। वो जानकारी दी थी। इसके जवाब में जो गुजरात की यूनिवर्सिटी है उसने बताया कि मोदी जी ने डिस्टेंस एजुकेशन से MA की डिग्री प्राप्त की है। यह उत्तर CIC के पास आ गया। CIC ने, केंद्रीय सूचना आयोग ने, यह जवाब जो यूनिवर्सिटी का आया गुजरात का कि MA की डिग्री मोदी जी के पास है, यह अरविंद केजरीवाल जी को दे दी। तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अब इसमें मुझे डिग्री की कॉपी प्रोवाइड कराई जाए। यहां से विवाद शुरू हुआ और विवाद यह हुआ कि डिग्री आप मांग रहे हैं, कोई भी ऐसा सीक्रेट दस्तावेज जो कि सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति हैं वो आप उनका मांग रहे हैं, तो वो मर्जी है कि दें या ना दें। कोई भी निजी दस्तावेज है ये, आपकी डिग्री, आपका कोई डॉक्यूमेंट वो निजी है, उसको यूनिवर्सिटी जाहिर नहीं कर सकती। आपने योग्यता पूछी, योग्यता बता दी, लेकिन आप किसी की डिग्री की कॉपी मांगेंगे, वो आपको प्रोवाइड नहीं हो सकती। ये कानून है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रही है। और इसलिए CIC ने क्या किया कि जो विवाद बना तो CIC ने इसको आगे लेकर के जब दबाव बनाया और ऑर्डर दिया कि आप जो है कॉपी दीजिए, तो जो गुजरात की यूनिवर्सिटी है वो कोर्ट में चली गई और उसने हाई कोर्ट में जाकर इसमें याचिका दायर कर दी कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो हमसे जानकारी मांग रहा था, हमने दी, लेकिन वो अब कॉपी मांग रहा है जो हम कैसे दे सकते हैं। तो इसमें साथ में लगाया गया किसने मांगी, तो अरविंद केजरीवाल मांग रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी क्यों मांग रहे हैं, उसका दबाव क्यों बना रहे हैं, इसको लेकर के हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने बाकायदा इसको तुच्छ और भ्रामक पिटीशन करार करते हुए ये जुर्माना लगाया कि जो जानकारी मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनको जो जानकारी दी गई सूचना आयोग के जरिए, उनको बता दिया गया कि MA की डिग्री है। फिर आगे डिग्री क्यों मांग रहे हैं कॉपी? क्या सूचना आयोग या गुजरात यूनिवर्सिटी जो जवाब लिख रही है उस पर भरोसा नहीं है? क्या वो फर्जी है? ऐसा क्यों करेगी यूनिवर्सिटी? तो ये जो मांगा जा रहा है भ्रामक है और इसलिए 25,000 का जुर्माना लगाया। अब इस जुर्माना लगाने पर आपको बता दूं, जो हाई कोर्ट है गुजरात की, ये उसका फैसला है, जस्टिस बीरेन वैष्णव ने यह फैसला दिया है। लेकिन इसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल तो ट्वीट कर रहे हैं कि हमने तो केवल जानकारी मांगी थी, प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है ये मांगी थी, हम पे जुर्माना लगा दिया, ये कहां तक का न्याय है। इतना कहना संतुलित भाषा में अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। वो समझते हैं कि यदि कोर्ट के खिलाफ कोई ज्यादा शब्द बोला तो फंस सकते हैं अवमानना के केस में, और उसमें भी अगर कोर्ट हाई कोर्ट गुजरात की हो तो समझ लीजिए जैसा गुजरात में ही तो फंसे थे ये जो राहुल बाबा फंसे थे, तो ये भी फंसेंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने तो कुछ नहीं बोला फैसले पे, 25,000 रुपए जमा कराने जा रहे हैं वो, लेकिन संजय सिंह फंस गए। क्योंकि भाई संजय सिंह उतने पढ़े लिखे नहीं है, PM की डिग्री मांग रहे हैं, जनता उनसे पूछ रही है संजय सिंह जी आप अपनी डिग्री बता दो। तो अब डिग्री बताने की संजय सिंह की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए वो उसी से पता लग गया कितने पढ़े लिखे हैं, और अब वो फंस गए हैं। 2 कोर्ट की अवमानना का मामला फंस गया और अब मोदी जी का अपमान करने का मामला भी अलग से फंस गया, यानी 3 मामलों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फंस गए हैं। अब इसके पीछे किसका दिमाग था वो संजय सिंह बताएंगे और वो माथा पीटेंगे जब उनके ऊपर ये केस होगा। तो उन्होंने हाई कोर्ट के ऊपर भी क्या कह दिया, संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के ट्वीट पे जाएंगे तो वो वीडियो पड़ी है। वो कहते हैं PM की डिग्री हमने मांगी, ये प्रधानमंत्री अनपढ़ प्रधानमंत्री है और डिग्री का पता नहीं चला, और डिग्री का हमने पता मांगा तो 25,000 अरविंद केजरीवाल जी पे पेनल्टी कर दी, ये कहां का न्याय है। तो अब संजय सिंह जी आपने अनपढ़ अनपढ़ 2 बार कह दिया, जबकि अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि RTI के जरिए केंद्रीय सूचना आयोग ने बाकायदा आपके मुख्यमंत्री जी को यह जानकारी दे दी है। 7 साल पहला मामला है,
पहले ही जानकारी दे दी कि एमए की डिग्री है मोदी जी के पास। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि मोदी जी अनपढ़ है, मोदी जी अनपढ़ है, वो भी झूठ है, क्योंकि उनके पास डिग्री क्या, सूचना आयोग की जानकारी और यूनिवर्सिटी की, गुजरात की, वो जानकारी है। अब इसमें इसका मतलब यह हुआ कि जो बोलेगा वो फंसेगा। और शायद अरविंद केजरीवाल जी का यही खेल हो कि मैं बोल देता हूं विधानसभा में, बाकी झांसे में आएंगे, वो बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बोलेंगे भाषणों में, और जो जो बोलता जाएगा वो फंसता जाएगा और फंसता जाएगा, जेल जाता जाएगा। अब ये तो भगवान जाने कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या सोच के ये खेल किया, लेकिन सीधी बात यह है कि संजय सिंह फंस गए। अब संजय सिंह जो बोल रहे हैं उन्होंने यहीं तक नहीं रुके, वो कहते हैं कि ये जो मोदी जी हैं अनपढ़ हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, तो वो गिनवा रहे हैं। जीएसटी ले आए साहब, उससे उद्योगपति बर्बाद हो गए। इनको समझ नहीं आता, एक महीने में 5 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन था साहब संजय सिंह जी। देश आबाद हो रहा है, देश बर्बाद नहीं हो रहा। उसी से सड़कें बन रही हैं, उसी से यहां हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं, उसी से एयरपोर्ट बन रहे हैं, उसी से फाइटर प्लेन आ रहे हैं राफेल जैसे, जीएसटी कलेक्शन से। आप कह रहे हो उद्योग धंधे बर्बाद हो गए, बताओ जरा कितनी दुकान बंद हो गई आपके मोहल्ले पड़ोस में जो परचून की दुकान चलती थी। मेरे घर के आसपास तो मैं जो मार्केट देखता हूं गाजियाबाद एनसीआर में, मेरी जानकारी में तो पक्का है, और दर्शक लोग आप भी बताएं, आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में जहां से आप राशन लाते थे, कहीं से आप कपड़े लाते थे, क्या जीएसटी लागू होने के बाद वो दुकान बंद हो गई? एक भी दुकान बताइए। फिर ये नेता झूठ क्यों बोलते हैं? फिर वो बोल रहे हैं कि 3 कृषि बिल आए थे काले कानून, वो किसानों को बर्बाद कर दिया। किसानों की 2014 के पहले की स्थिति और आज की स्थिति, क्या उसमें बहुत भारी अंतर था कि 14 के पहले सब गाड़ियों में, कारों में घूम रहे थे किसान, और अब वो बिना गाड़ी के हो गए। इसी तरह उन्होंने कहा नोटबंदी से देश बर्बाद हो गया। तो संजय सिंह जी, नोटबंदी से पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। बच्चा बच्चा जानता है कि फर्जी नकली नोट छाप रहा था वो, और उसके अरबों करोड़ों रुपए, वो छपे हुए जो नोट थे अरबों करोड़ों की संख्या में, पूरा होल भरा हुआ था, बर्बाद हो गए एक ही रात में। मोदी जी ने नोटबंदी की। पत्थरबाजी नहीं हो रही है कश्मीर में, मोदी जी ने जो नोटबंदी की, और जिनके पास 2 नंबर के पैसे थे उनका बर्बाद हुआ है। आम आदमी खुश है, किसी पे फर्क नहीं पड़ा। हमारे दर्शक हैं, बताएं जरा कमेंट करके किसी पे फर्क पड़ा हो तो, कि नोटबंदी हुई भाई हम तो बर्बाद हो गए। अरे जिसके पास 2 नंबर के नोट इकट्ठे होंगे उसी के तो घर खराब हुए, हमारे तो नहीं हुए। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, कुल मिलाकर के अब संजय सिंह फंस गए हैं, और इनके ऊपर अब जब ये कोर्ट की अवमानना और मोदी जी की अवमानना के केस दर्ज होंगे, निश्चित जानिए कि इनको सजा होगी। और उसके बाद सजा कितनी होगी ये तो खैर कोर्ट बताता है, लेकिन जो कानून के जानकार हैं, मेरे कुछ वकील मित्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि निश्चित जानिए कि इनका हाल राहुल गांधी से भी ज्यादा बुरा होना है, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर केवल 3-4 एप्लीकेशन थी जो इनके खिलाफ की गई थी, और उन्होंने कोर्ट की अवमानना नहीं की थी। अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं की, लेकिन संजय सिंह चने के झाड़ पे चढ़ गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब इस चने के पेड़ पर चढ़ाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाला कौन था, ये संजय सिंह को बाद में बताएंगे, अभी तो नहीं बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मुसीबत बढ़ चुकी। इतना मैं आखिर में जरूर कहूंगा कि अब भाई पढ़े लिखों का जमाना है, और पढ़े लिख जो ज्ञान है ना, ये डिग्रियों से नहीं आता, ये कई बार अनुभव से आता है। मेरी दादी, मेरे दादा, और आप दर्शक जितने लोग हैं, आपके भी दादा दादी, नाना नानी, कोई डिग्री नहीं थी उनके पास, बीए एमएस की, एमबीबीएस की, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर वो बता देते थे आसमान देख के, आज तो बारिश आने वाली है, अब ठंड ज्यादा पड़ेगी, अब की बार क्या होने वाला है, भैया चोट लग गई तो ये हल्दी ले ले। उन्होंने कोई बीएमएस की डिग्री नहीं थी उनके पास, वो सब जानते थे अनुभव से। तो अनुभव के आधार पर भी होता है। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को ये कहकर बार बार अपमानित करें कि ये जो प्रधानमंत्री है सबसे ज्यादा अनपढ़ है अभी तक के प्रधानमंत्रियों में, ये झूठ है। जबकि अरविंद केजरीवाल जी इस बात को अच्छे से जानते थे कि वो एमए की डिग्री प्राप्त है, उसके बावजूद भी आपने बार बार अनपढ़ कहा, तो क्यों ना ये माना जाए कि आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनके चाहने वालों का भी दिल तोड़ रहे हैं। इसकी सजा क्या होगी ये समय बताएगा।
लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर अब इस बात पर संज्ञान लेंगे, ऐसा मुझे पता लगा है। और अब जो ये इस तरह के बोलने वाले लोग हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। वंदे मातरम।